पाकिस्तान में भारी तबाही, भारत ने पीओके में दागे मोर्टार। पाकिस्तान के सैनिकों की हालत खराब, बिल में छुपते फिरे पाकिस्तानी सैनिक। दोस्तों, चीन का चेला और दुनिया में कंगाली का दूसरा नाम पाकिस्तान अब एक और बेअक्ली का काम करने जा रहा है। दोस्तों, हिंदी में एक कहावत है कि गधे को दे नमक, गधा बोले मेरी आंखें फोड़े। अब दोस्तों, यह कहावत पाकिस्तान के लिए इस समय बिल्कुल फिट बैठ रही है, क्योंकि दोस्तों कंगाली बाढ़ सूखे में जी रहे पाकिस्तान के लोगों को नजरअंदाज कर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को परमाणु बम खाना है और अपने खुरापाती दिमाग के कारण अब फिर दोबारा से फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की नजर पाकिस्तान पर है। आखिर क्यों है एफएटीएफ की नजर पाकिस्तान पर? भारत के S-400 मिसाइल के धमाके से कैसे दहला पाकिस्तान, यह सब मैं आपको बताऊंगा, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, अब वर्तमान में पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार सऊदी अरब से लेकर चीन तक से कर्ज के लिए झोली फैला रही है ताकि वे अपने आर्थिक संकट को बचा सके। लेकिन दोस्तों, पर्दे के पीछे से वे परमाणु हथियारों पर जमकर पैसा बहा रहा है। पाकिस्तान की सेना की परमाणु फोर्स इसके जरिए न केवल परमाणु हथियारों की संख्या बढ़ा रही है, बल्कि उसकी क्षमता भी बढ़ रही है। और अपने दोस्त चीन के नक्शे कदम पर चलते हुए पाकिस्तान दूसरा मिसाइल साइलो बना रहा है। इससे पाकिस्तान की परमाणु मिसाइलों की ताकत बहुत बढ़ जाएगी। दोस्तों, जिस तरह चीन की मिसाइलों और हथियारों को बनाने का पता नहीं चलता और चाहकर भी कई महीनों बाद सैटेलाइट तस्वीरों से चीन के हथियारों का पता चलता है, अब उसी तरह सैटेलाइट तस्वीरों के विशेषज्ञ सेवानिवृत्त कर्नल विनायक भट्ट ने गूगल अर्थ से मिली तस्वीरों के आधार पर इससे दूसरे मिसाइल साइलो की पहचान की है। उन्होंने कहा कि इस नए मिसाइल साइलो का निर्माण कार्य बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। भट्ट ने कहा कि यह नया मिसाइल साइलो पाकिस्तान की घातक मिसाइल अबाबील के लिए हो सकता है, जो MIRV तकनीक से लैस है। माना जा रहा है कि पाकिस्तान ने MIRV तकनीक को भारत के सबसे बड़े दुश्मन चीन की मदद से हासिल किया है। इस मिसाइल की मारक क्षमता 2200 किलोमीटर तक है। इस तरह मिसाइल पूरे भारत को निशाना बना सकती है। दोस्तों, विशेषज्ञों के मुताबिक MIRV तकनीक की मदद से एक मिसाइल में कई वॉरहेड लगाए जा सकते हैं। इसका फायदा यह होता है कि एक ही मिसाइल की मदद से विभिन्न लक्ष्यों को एक साथ तबाह किया जा सकता है। माना जाता है कि पाकिस्तान की यह मिसाइल अपने साथ परमाणु बम ले जा सकती है। इस मिसाइल की मदद से एक व्यापक इलाके को तबाह किया जा सकता है। यही नहीं, अगर कोई मिसाइल MIRV तकनीक से लैस है तो उसे किसी एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम जैसे भारत के S-400 या अमेरिका के थर्ड सिस्टम की मदद से गिराना आसान नहीं होता। दरअसल दोस्तों, MIRV तकनीक से लैस मिसाइल बूस्ट होने के बाद अपने वॉरहेड को छोड़ती है, जिससे उसे मिसाइल डिफेंस सिस्टम से मार गिराने की संभावना कम हो जाती है। इसकी वजह यह है कि कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम एक एक वॉरहेड को हवा में नष्ट करने का प्रयास करता है। अगर ज्यादा वॉरहेड होंगे तो एयर डिफेंस सिस्टम को इन वॉरहेड्स को नष्ट करने में बहुत ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। विशेषज्ञों का कहना है कि भारत ने S-400 डिफेंस सिस्टम को पंजाब में LOC सीमा के नजदीक तैनात कर दिया है, जो दुनिया में सबसे अच्छा माना जाता है। लेकिन पाकिस्तान के MIRV तकनीक से लैस मिसाइल को यह रोक नहीं पाएगा। लेकिन दोस्तों, सच तो यह है कि पाकिस्तान की हरकतों को देखते हुए भारत जानता था कि जो तकनीक आज चीन के पास है वह कल पाकिस्तान के पास भी होगी। इसलिए पाकिस्तान की MIRV तकनीक से लैस मिसाइलों को ध्यान में रखते हुए भारत ने एयर डिफेंस सिस्टम S-400 को तैनात किया है। दोस्तों, यह एक साथ लगभग 30 हवाई लक्ष्यों को तबाह करने की ताकत रखता है। दोस्तों, यही नहीं, S-400 सिस्टम को आदेश मिलने के मात्र 10 मिनट के अंदर ही तैनात किया जा सकता है। उसे कहीं भी आसानी से ले जाया जा सकता है। इसकी रेंज 400 किलोमीटर है। विशेषज्ञों के मुताबिक भारत S-400 की मदद से आसानी से पाकिस्तान की अबाबील मिसाइल को नष्ट कर सकता है और अपने बड़े शहरों की सुरक्षा कर सकता है। पाकिस्तान ने चीन से मदद लेकर अबाबील को इसलिए बनाया है ताकि उसकी मदद से भारत के एयर डिफेंस सिस्टम को मात दी जा सके। इसलिए यह मिसाइल भारत के लिए बड़ा खतरा है। यह खुलासा तब हुआ है जब पाकिस्तान का दोस्त चीन भी बड़े पैमाने पर मिसाइल साइलो बना रहा है। मिसाइल साइलो की मदद से किसी हमले की सूरत में मिसाइलों को बचाया जा सकता है।
लेकिन दोस्तों आईएमएफ से आर्थिक संकट की स्थिति में $2 बिलियन का पैकेज लेकर पाकिस्तान कुछ आतंकवादियों को पकड़कर और आईएमएफ को दिखाकर, मीडिया में दिखाकर उनको जेल में डालने का नाटक कर रहा है, वह अब खत्म हो चुका है। दोस्तों पाकिस्तान के घटते विदेशी भंडार के बीच अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ ने पिछले महीने एक घोषणा की थी। उसने इस शर्त पर $1.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण की मंजूरी की घोषणा की थी। पाकिस्तान को बढ़ते वित्तीय अंतर से निपटने के लिए अपनी आर्थिक नीतियों को बदलना पड़ेगा। पाकिस्तान के अखबार एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार आईएमएफ का बयान पाकिस्तानी वित्त मंत्रालय और स्टेट ऑफ पाकिस्तान द्वारा जो बोला गया था। उन्होंने चालू वित्त वर्ष के लिए अपने देश के बजट को चलाने के लिए कर्ज चाहिए। लेकिन दोस्तों पाकिस्तान की असली हकीकत आने के बाद पाकिस्तान को लेकर अब आईएमएफ भी नाखुश है, क्योंकि दोनों आईएमएफ बहुत ही स्ट्रिक्ट शर्तों पर लोन देता है। दोस्तों आईएमएफ जब भी किसी देश को लोन देता है तो उससे पहले उस देश की आर्थिक स्थिति को देखता है, मूल्यांकन करता है और खुद एक आर्थिक नीति बनाकर देता है। 4-5 साल के लिए इस क्षेत्र में पैसे खर्च करने हैं और यह काम बंद कर देना है। अब दोस्तों इमरान खान की सरकार में जब पाकिस्तान ने आईएमएफ से $2 बिलियन का कर्ज मांगा था, तब पाकिस्तान की कई मिन्नतों के बावजूद आईएमएफ ने थक हारकर पाकिस्तान की सरकार को $1.2 बिलियन का पैकेज दिया था। अब दोस्तों यह पहली बार नहीं है जब पाकिस्तान ने आईएमएफ को धोखा दिया है। 1996-1997 में भी जब पाकिस्तान अपने आर्थिक संकट से गुजर रहा था, तब भी वह पाकिस्तान ने आईएमएफ से कर्ज मांगा तो उस समय आईएमएफ ने पाकिस्तान से उसकी अर्थव्यवस्था को लेकर कुछ डाटा मांगा और उस समय जनरल परवेज मुशर्रफ ने आईएमएफ को पागल बनाते हुए अपनी जीडीपी को बढ़ाकर दिखाया। हालांकि शुरुआत में तो आईएमएफ को पता नहीं चला और उन्होंने पाकिस्तान को उस समय कर्ज दे दिया, लेकिन कुछ महीने बाद उन्हें पता चला और तब से आईएमएफ पाकिस्तान को कर्ज देने की स्थिति में हमेशा ध्यान रखता था और एक एक चीज खोल खोल कर देखता था। लेकिन दोस्तों इस बार अब दोबारा आईएमएफ के साथ धोखा हुआ है, क्योंकि भारत के सेवानिवृत्त कर्नल विनायक भट्ट ने जो गूगल अर्थ से पाकिस्तान की तस्वीर निकाली है वो पूरी दुनिया में फैल गई है और आईएमएफ जिसने आर्थिक संकट से बचने के लिए पाकिस्तान को लोन दिया था, उसके पास ये सारी जानकारी पहुंच गई है और अब पाकिस्तान ने अमेरिका से पाकिस्तान को एक नोटिस भेजा है जिसमें आईएमएफ ने पाकिस्तान से जो आईएमएफ फंड से मिसाइल बनाई जा रही है उसको लेकर जवाब मांगा है। अब दोस्तों भारत ने जो पाकिस्तानी मिसाइलों की फोटो जारी कर बड़ा कदम चला है, उसके बाद तो समझ लो कि पाकिस्तान की कंगाली का रास्ता बिल्कुल साफ हो गया है। दोस्तों भारत ने यूं कहिए कि एक साथ चीन पाकिस्तान की नाक में दम कर दिया है और दोस्तों पाकिस्तान और चीन जो मिलकर भारत को काउंटर करने के लिए जो परमाणु मिसाइल बनाने की कोशिश कर रहे थे, उस पर भारत ने पानी फेर दिया है। और दोस्तों भारत की अमेरिका में क्या पकड़ है और हाल ही में दुनिया में पहली बार भारत को सीधा व्हाइट हाउस में बिना किसी की परमिशन के लिए सीधा किसी बात से रिपोर्ट कर सकता है। ऐसा अधिकार भारत को खुद अमेरिकन सीनेट ने पिछले हफ्ते दिया है। अब दोस्तों इसके बाद भारत ने जिस तरह पाकिस्तान की मिसाइल निर्माण को लेकर फोटो जारी करी है और आईएमएफ को इस संदर्भ में तलब किया है, और इतना ही नहीं भारत ने इस मुद्दे को लेकर बाकायदा अमेरिका प्रशासन को भी खबर करी है ताकि आईएमएफ आगे से पाकिस्तान को लोन न दे। ऐसे में आपका क्या कहना है इस खबर पर, जरूर बताएं। धन्यवाद।